आज हम बात करेंगे पंच पर्व यानी त्योहारों के एक गुलदस्ते के बारे में, जिसमें 5 दिन लगातार जो हैं वो 5 उत्सव मनाए जाते हैं। सबसे पहला है धनतेरस। दिवाली से 2 दिन पहले कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को धनतेरस, इसको धन्वंतरी त्रयोदशी से भी जाना जाता है, इसको मनाते हैं लोग। देवताओं के जो चिकित्सक थे यानी डॉक्टर धन्वंतरी, जो देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे, उनकी विशेष रूप से चिकित्सा समुदाय द्वारा पूजा की जाती है। यानी जितनी भी हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी है वो इसको पूजते हैं। इनको सुधा पाणी भी कहा जाता है, यानी धन्वंतरी जी को, क्योंकि वे अपने हाथों में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। इसकी विशेषता क्या है कि जो साल भर समृद्धि प्राप्त करने के लिए उसके प्रतीक के रूप में लोग बर्तन खरीदते हैं। आपने देखा भी होगा कि धनतेरस के दिन मार्केट, जो विशेषकर बर्तन के मार्केट होते हैं, बहुत सजे धजे होते हैं और वहाँ बहुत बड़ी चहल पहल होती है। दूसरा है नरक चतुर्दशी। धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी या दिवाली से 1 दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। यह नरक या नरक के देवता यम को समर्पित होती है। इसे उस दिन के रूप में भी मनाया जाता है जब भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था, जो बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यम की पूजा करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, उसको अकाल मृत्यु में भय जो है वो दूर हो जाता है। नरक चतुर्दशी से संबंधित एक कहानी बहुत प्रचलित है। वह ये था कि एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी किसी के प्राण हरते समय आप लोगों को दया नहीं आती? दूतों ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, हम अपना कार्य एवं आपकी आज्ञा का पालन पूर्ण निष्ठा से करते हैं। तब यमराज ने उन्हें आश्वस्त किया कि संकोच न करें और सत्य कहें। तब उन्होंने यम को एक कहानी सुनाई। कहानी इस प्रकार है। एक राजा हंस थे जो एक दिन शिकार करते करते जंगल में अपने साथियों से बिछड़ गए और चलते चलते दूसरे राज्य के क्षेत्र में पहुंच गए। पड़ोसी राज्य के राजा बेला राजा ने राजा हंस को आदरपूर्वक अपने राज्य में आतिथेय दिया। संयोगवश उसी दिन बेला राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे बेला राजा ने राजा हंस के आगमन से अत्यंत खुश होकर उन्हें उपहार देकर सम्मान पूर्वक विदाई दी। जब राज ज्योतिषों ने राजकुमार की कुंडली देखी तो उन्हें बताया कि यह पुत्र परम प्रतापी, ओजस्वी तथा न्यायप्रिय होगा, किंतु विवाह के 4th दिन इनकी मृत्यु निश्चित है। पुत्र की अकाल मृत्यु के भय से राजा बेलाराज ने राजकुमार को जनमानस से दूर वन में एक गुफा में रहने का प्रबंध कर दिया। कई वर्षों बाद एक दिन राजा हंस की राजकुमारी को वन में आखेट करते हुए बेलाराज के राजकुमार से भेंट हो गई तथा दोनों में प्रेम हो गया। दोनों ने वन में ही गंधर्व विवाह कर दिया, जिससे चौथे दिन
राजकुमार की अकाल मृत्यु हो गई। राजकुमार की मृत्यु पर राजकुमारी विलाप करने लगी। तब महाराज हमें उस तरुणी सुंदर युवती को देखकर विलाप करते हुए असहाय वेदना में देखा। तब हमें उस पर दया आ गई। इस पर यमराज बोले कि यदि कोई नरक चतुर्दशी को मेरा व्रत तथा पूजा करे तो अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। तभी से यह नरक चतुर्दशी प्रसिद्ध होगी। तीसरा है दिवाली और कार्तिक अमावस्या। इस दिन 56 ईसा पूर्व शुरू हुए विक्रम युग के अनुसार नया साल शुरू होता है और इस दिन राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक भी हुआ। एक और कथा प्रचलित है जिसमें प्रभु श्री राम ने रावण वध के बाद लंका विजय हासिल करने के पश्चात अयोध्या लौट रहे थे। उस दिन अमावस की रात होने के कारण सब जगह अंधेरा था, तो नगर वासियों ने, अयोध्या के जितने भी नगरवासी थे, उन्होंने पूरे नगर में, गलियों में, सड़कों पर सब जगह दीप जलाकर पूरी अयोध्या नगरी को प्रकाशमान कर दिया था। ऐसा माना भी जाता है कि इस दिन धन की देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं। लोग उनके स्वागत के लिए अपने घरों, कार्यालयों, दुकानों को साफ सुथरा करते हैं और साफ सफाई करने के बाद उन्हें भव्य रूप से सजाते हैं ताकि, और परिसर में पूरे रास्ते को रोशन करते हैं दीप मालाओं से, ताकि धन की देवी लक्ष्मी जी उनके परिसर में आराम से पहुंच सकें और उनके ऊपर धन वर्षा कर सकें, ताकि उन्हें पूरा वैभव प्राप्त हो सके। चौथा है गोवर्धन पूजा। ये मान्यता है, आप देखते भी होंगे और आप जाते भी होंगे, गोवर्धन की परिक्रमा करके आते हैं ब्रिज के अंदर, वो वृंदावन वगैरह जब जाते हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिज के लोगों को राजा इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन की पूजा करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें आपको एक कहानी भी आपने सुनी हुई है कि भाई इंद्र ने नाराज होकर पूरी वर्षा से अनावृष्टि वहाँ पैदा कर दी। फिर कृष्ण ने एक उंगली के ऊपर जो है पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और सारे जो ब्रजवासियों की उनकी रक्षा की थी, वो कहानी आपने अच्छे से सुनाई है। इसमें तथ्य यही था कि राजा इंद्र की बजाय गोवर्धन को क्यों ब्रिज के लिए गोवर्धन से सारे संसाधन प्राप्त होते थे, तो जो पालनहार है उसकी पूजा की जानी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने उनको प्रेरित किया था। यह त्योहार गोधन यानी गोधन की वृद्धि के लिए भी मनाया जाता है, इसलिए गोवर्धन भी कहा जाता है। इस अवसर पर गायों और बैलों को माला पहनाई जाती है, उनका तिलक किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है और उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है। पौष्टिक आहार इसलिए भी है, साइंटिफिकली भी है, क्योंकि जब हम देखते हैं सर्दियाँ जब आती हैं तो हमें भी स्वयं ज़्यादा खाने की आवश्यकता पड़ती है और इसलिए हमारी डाइट बढ़ जाती है। क्यों कि ठंड के कारण जो है बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, उसको बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसलिए तरह से ये मान्यता है कि भाई वो बनाया भी था इसलिए कि इन जो पशु हमारे हैं इनको भी पौष्टिक आहार इन दिनों मिलना चाहिए और इसीलिए इसको ये अवसर जो है इस तरह से मनाया भी गया था। पांचवा है भैया दूज। इस दिन भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध करने के पश्चात अपनी बहन सुभद्रा के पास गए और सुभद्रा जी ने दीपक जलाकर फूल मिठाइयों से उनका स्वागत किया, उनकी आरती उतारी और उनके माथे पर रोली का सुरक्षात्मक टीका लगाया।
कुछ लोगों का मानना है कि यमराज अपनी बहन यमुना के घर जाने में बहुत झिझकते थे, हिचकिचाते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि वह उनका आना पसंद नहीं करेगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यमराज जहाँ भी जाएंगे वहाँ दुखों का पहाड़ टूटेगा, यानी किसी न किसी की मृत्यु का होना निश्चित है। चूंकि उनका काम उन लोगों की जान लेना है जिनका विधाता द्वारा समय निर्धारित और सांसों का कोटा समाप्त हो जाता है। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना होता है। एक दिन बहुत साहस जुटाकर यम अपनी बहन के घर गए, जहां उनकी बहन ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, बहुत सम्मान किया। उन्होंने अपने भाई यम के माथे पर तिलक लगाया और खुशी से उनके आगमन को एक पर्व की तरह मनाया। इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को इन पंच त्योहारों यानी पंच पर्व के गुलदस्तों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सुख समृद्धि शांति हो, ऐसा मेरा प्रार्थना प्रभु से होगी। और प्यारे बच्चों, इस दिवाली आप पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अवश्य मनाएं। दिवाली खुशियां मनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम पटाखे खरीदने के बजाय अगर हम जो दिए बनाते हैं लोग, उनके दिए खरीदें तो और उससे अपने घर में रोशनी फैलाएं, तो हमारे घर में भी रोशनी फैलेगी और जिनसे हमने दिए खरीदे हैं उनके घर में भी दिया जलेगा और उनके घर में भी रोशनी हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप इसको मना सकते हैं। प्रदूषण दिल्ली में देख रहे हैं आपकी बहुत ही भयावह स्थिति है। गैस चैम्बर बना हुआ है। पोल्यूशन बहुत सारे तरीकों से भी होता है, लेकिन दिवाली इन त्योहारों के दौरान जब हम पटाखे जलाते हैं तो उसमें और वृद्धि होती है। यदि हम ये नहीं जलाएं तो हम उस वृद्धि को रोक सकते हैं, और उसमें रोक देंगे तो हमारा एक सकारात्मक दिवाली उत्सव माना जाएगा। उसके बनस्पति इससे और अच्छा काम हम कर सकते हैं कि दिवाली के दौरान हम 4 पौधे लगा दें। तो उससे क्या होगा कि जो कोई और पोल्यूशन नादानी की वजह से कर रहा है, तो वह पोल्यूशन भी उसको, हमारे जो 4 पौधे हैं ये उस पोल्यूशन को कम करने में सहायक होंगे। इस प्रकार हमने दिवाली को एक पर्यावरण संरक्षण का साधन भी बना दिया। ऐसा किया जा सकता है। तो एक बार फिर दोबारा आपको दीपावली और इन 5 पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।